सच में अंकल आपका भी बहुत है, लेकिन अंकल ने यार शिवांश के 2 दांत निकले ऑलरेडी आ गए थे अंदर। ये देखो इसका ये दांत आया हुआ है, ये यहाँ का दांत है। और इस तो कोई अंकल आए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पापा का फ्रेंड हूँ। उन्होंने नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। आज का दिन हमारे लिए थोड़ा अलग और थोड़ा टेंशन वाला रहने वाला है, क्योंकि शिवांश के 2 दांत निकलवाने पड़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, शिवांश के नए दांत तो आ चुके हैं, लेकिन कुछ पुराने दांत अभी तक टूटे नहीं हैं। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि इन्हें निकलवाना ही पड़ेगा। मुझे तो थोड़ी टेंशन हो रही है कि शिवांश का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन देखते हैं कि हमारा बहादुर बेटा आज कितना हिम्मत दिखाता है। तो दोस्तों, व्लॉग के आखिर में आपको एक ऐसी सच्ची घटना भी बताने वाले हैं जो वान्या के साथ स्कूल में हुई थी। उसकी समझदारी की वजह से वो बड़ी परेशानी टल गई, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एवरीवन, यहाँ पर हो चुकी है नानी के घर सुबह सुबह शुरुआत में। देखो ब्रश करना स्टार्ट कर चुके हैं, नानी ब्रश बांट रही है सबको। आराध्य दिखाना अपने दांत जरा। सब बच्चे ब्रश कर रहे हैं। शिवांश तो देखो सबसे पहले उठ के ब्रश करके इवन नहाने भी चला जा चुका, और ये इन लोगों को उठा के लाया गया है। और अभी टाइम हो रहा है 8:30। 9 बज गई। 9 बजे उठे ये बच्चे। नानी के घर की मौज है। 2 घंटे जल्दी उठे हो। ये देखो ब्रश हो रहा है। अब जाएगी ट्यूशन है। क्या चल रहा है ये? ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ। कुछ दांतों में शिकायत भी है, और कुछ अंकल जी नीचे देखो अंदर आ रहे हैं। वो एक्सरे तो मेरा खो गया। पहले एक्सरे में तो थे इसके, सब दिखाई दे रहे थे कैसे कैसे आ रहे हैं। कुछ दांतों में शिकायत भी है, और कुछ अंकल जी नीचे देखो अंदर आ रहे हैं। वो एक्सरे तो मेरा खो गया। पहले एक्सरे में तो थे इसके, सब दिखाई दे रहे थे कैसे कैसे आ रहे हैं। सच में अंकल आपका ट्रीटमेंट कमाल है। मतलब देखना, बच्चे ने दांत निकलवा लिए और बच्चे की खुशी देखो। खुशी नहीं, रोया भी बहुत है, लेकिन अंकल ने यार सच में अंकल हाँ कराते ऐसे हैं कि बच्चा करा ले। मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल छोड़ के, सुभारती छोड़ के, सब छोड़ के शिवांश अपना ट्रीटमेंट हर साल यहीं करा रहा है। और ये देखो शिवांश के 2 दांत निकले हैं। थैंक यू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शिवांश छोटे से करा रहा है भाई, करा रहा है भाई। उसको ये फील हो रहा है इसके होठ सूज गए हैं, लेकिन देख के बताओ वीडियो में, क्या इसके होठ सूजे? स्माइल कर। सूजे हुजे कुछ नहीं है। सूजे तो नहीं, फील हो रहे हैं इसको। तो दांत तो ये निकलवा चुका है, और अब तो हम भी दांत निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इसने निकलवा लिए। नहीं तो हम भी दुखी हो रहे थे, रो रहे थे। आराध्या कैसा लग रहा था इसके दांत निकल? अच्छा लग रहा था जब इसके दांत निकल रहे थे? मुझे लगा तब निकल गए। बहुत दुखी हुए थे हम तो भाई। ये देखो दांत इसके निकले हैं, 2 दांत निकले हैं, और निकलवाने वाले 1 2 3 4 5। और निकालने वाले हमारे अंकल जी, शिवांश नाना जी कहता है, निकालने वाले ये हैं। तो अंकल का क्लिनिक जो है ना, फाजिलपुर रोड पे ही है अंकल जी का क्लिनिक। 2 क्लिनिक है अंकल के। एक तो बिल्कुल रोड पे ही, ऑन रोड, जहाँ शिवांश आता है। एक अंदर जाके अभी बोलना मना किया अंकल ने। और अंकल इसकी तारीफ बहुत कर रहे हैं, क्योंकि शिवांश ने इतना लंबा मंत्र अभी जो सीखा था समर कैंप में जाके, बहुत लंबा मंत्र अंकल को सुनाया। हमारे फैमिली डॉक्टर है। मेरा भी इलाज रिश्तेदारों के भी।
सबके इलाज बांध रखे हैं अंकल ने। रिश्तेदार भी आ गए। रिश्तेदार भी, तेरी अम्मा के दांत ठीक करे अंकल सारे ने। हाँ, सारे अंकल जी ने ही उखाड़ लिए, सब अपने दांत ही और हमारे मोहल्ले के भी बहुत आए थे। सबके दांत अंकल के पास है। फिर भी अंकल को कभी हंसते नहीं देखा है, डेंटिस्ट होते हुए भी अंकल को कभी हंसते हुए नहीं देखा। क्या है मेरे ये दांत देखो, ये इतने पेंदे हो रहे हैं और इसमें एक बार हाँ एक ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, सबके दांत ठीक करते हैं। तेरी उंगली ठीक करवाऊंगी क्योंकि तू हर वक्त दांत में उंगली रखती है। ये देखो शिवांश दांत उखड़ने के बाद, मुंह बंद रखो। लेकिन आप खुश है ना, अंकल के ट्रीटमेंट से खुश है? भगवान ना करे अदरवाइज इसके भी दांत यहीं से नहीं नहीं, बस और किसी को आना ना पड़े। आराध्या को बहुत आना पड़ा, गुड़िया मौसी को काफ़ी आना पड़ा, शिवांश को आना पड़ा, लेकिन अब शिवांश का भी उन्होंने कह दिया अब जरूरत नहीं आने की, हो चुका अब। अरे यार खत्म कर दी। 2 मिनट को अकेला छोड़ा था, बस 2 मिनट भी नहीं हुई। और मैं तो टीवी देख रहा था, ये तो चीकू और वो वही तो वैसलीन। पूरी वैसलीन और देखो कहाँ लगाई जा रही है। और क्या हो रहा था भाई इसकी? ये मेरी आखिरी वो बची थी वैसलीन की बॉक्स, वो भी खत्म आज है। यहाँ ऐसा क्या है, इसको दर्द है जिसको था इसने तो मच्छर काट रहे थे, तो मुझे बताता ना, मैं लगाती मच्छर काट रहे। सो गाइज़ आपने देखा कि शिवांश ने अपने दांत निकलवा लिए हैं किस तरह से, और बहुत ही हिम्मत का काम किया है, बहुत ही ब्रेव है शिवांश जो अपने दांत बहुत ही प्यार से निकलवा लिए। बहुत रोया था मेरा बच्चा, लेकिन समझाने पर समझ भी गया। तो इसके जो दांत निकले हैं वो ये हैं, आकर के दिखा बेटा, ये दांत इसके निकाले गए हैं। और देखो ये दांत इसके जो ऑलरेडी आ गए थे अंदर, ये देखो इसका ये दांत आया हुआ है, ये यहाँ का दांत है, और इस तरह ही इसका इधर भी दांत आया हुआ है। तो अभी इसको तो डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, तो शिवांश आप थोड़ा रेस्ट करो पीछे। और हाँ, एक दिन वान्या के साथ, वान्या भी हमारी बहुत ब्रेव है, इसके साथ क्या हुआ था ये वान्या भी बताएगी। ऐसा हुआ था कि इसके पापा या इनका सर्वेंट इन्हें स्कूल से लेने आते हैं हमेशा, बट उस दिन इसके पापा स्कूल से आने में लेट हो गए। तो फिर क्या हुआ आगे की बात आपको वान्या खुद बताएगी। बताओ वान्या। एक बार जब मुझे पापा और या फिर वो आते थे सर्वेंट लेने, या कभी कभी चाचा भी आ जाते थे मेरे, उस दिन ना फिर जब मैं वेट कर रही थी तो मैं रिसेप्शन पे थी, तो मैम ने कहा कि गार्ड अंकल खड़े रहते हैं तो तुम देख के आ जाओ, कभी कोई आया और वहाँ खड़ा हो तुमने देखा ना हो। तो मैं जब बाहर गई थी तो कोई अंकल आया, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पापा का फ्रेंड हूँ, उन्होंने कहा है मुझे कि तुम्हें लेके आ जाऊँ मैं स्कूल से। तो मैंने कहा कि मेरी पापा से बात करवा दो जिससे मैं कह दूँ कि पापा आप लेने आ जाया करो। तो उन अंकल ने ऐसे किया कि अभी कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि वो वॉइस चेंज कर लेता अपनी, तो इस वजह से। तो फिर उन्होंने कॉल किया, पर मैंने देख लिया था नंबर कुछ और था, पर वो थोड़ा सा सेम था। पर मैंने जब भी मैम को बता दिया था, मैम मुझे कोई लेने आपने आए। बात भी की थी ना उस नंबर पे? फिर क्या बोला उसने फ़ोन पे? उसने कहा बेटा मैं वो हूँ तुम्हारा पापा। मुझे वो लगा कि पापा ऐसे थोड़ी ना कहेंगे, पापा तो सीधा ही कहते हैं हाँ बोल क्या हुआ, ले लिया मेरी बेटी को। तो फिर मैंने सोचा कि कोई और है, मुझे पता है, तो मैं अंदर चली गई थी। उन्हें लगा कि वो बैग लेके आ रही है, इतने मैंने मैम से बता दिया। तो मैम और वो पीटी सर आ गए थे, उन्होंने उस लड़के को भगा तो दिया, पर उसमें 2-4 चांटे भी मारे थे। चांटे मारे थे। तो ये देखा आपने जो वान्या ने बात बताई, मतलब कितनी ज़्यादा रिस्की बात है, और ये इसकी समझदारी है सच में कि बच्चे कई बार होते हैं बात कर लेते हैं, लेकिन सब बच्चे अपने पापा का बोलने का एसेंट पहचानते हैं कि हमारे पापा किस तरह बात करते हैं। जैसे कि मेरे पापा होते तो सीधा ये बोलते हैं हाँ ले लिया मेरे बच्चों को, या हाँ वान्या, तो इस तरह बोलते। लेकिन वो जिस तरह उसने बात की, आवाज़ तो पापा जैसी लग रही थी, बट बात करने का जो तरीका था, जो एसेंट था, वो बहुत डिफरेंट था। तो इसको, और इसने फिर नंबर भी देख लिया था कि नंबर भी सेम नहीं है जो पापा का नंबर है, तो इसको इसलिए उन पर शक हो गया। अंदर गई, टीचर को बोला, टीचर्स ने भी तुरंत एक्शन लिया, और उसको इसने खुद बोला कि उसको चांटे भी लगाए,
और बाहर निकाल दिया स्कूल से। इसको टीचर्स ने बोल दिया था आप अंदर ही रहना, आपको बाहर नहीं आना है। तो इसने इतनी समझदारी दिखाई कि बैग लेने के बहाने ही अंदर चली गई। और हमें ना अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए, मतलब ऐसी परिस्थिति आने से पहले ही उनको ये चीज़ें हमें बता देनी चाहिए कि ऐसी कभी भी स्थिति आती है तो क्या करना है। तो अपने बच्चों को पहले से ही उन चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग रखना है। और इसके लिए बहुत बहुत अच्छा कि इतनी स्ट्रॉन्ग बच्ची है और शिवांश इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा है। तो यहीं पर एंड करते हैं आज की व्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपने देखा कि हमारे शिवांश ने कितनी बहादुरी से अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लिया, और हमारी वान्या की भी ब्रेव स्टोरी आपने सुन ली। तो आगे और भी ब्रेव स्टोरीज़ लेके हम आएंगे इन बच्चों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और अपने बच्चों को भी सेफ्टी चीज़ें, सेफ रहने का तरीका बताते रहिए। तब तक के लिए बाय। और हाँ, शिवांश को जल्दी से ठीक होने के लिए कमेंट कीजिए कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। और शिवांश के लिए नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत अच्छा सरप्राइज जो कि बनाया है आराध्या दीदी ने शिवांश के लिए, क्योंकि आज शिवांश को डॉक्टर ने सब कुछ खाने के लिए मना कर दिया था, कुछ भी हार्ड। तो आज बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, इसकी वजह से कि जो शिवांश खाएगा वही हम खाएंगे। अगर वो खिचड़ी खाएगा तो हम भी खिचड़ी ही खाएंगे। तो कल शिवांश के लिए आराध्या दीदी बनाने वाली है मंचूरियन और नूडल्स। मंचूरियन और नूडल्स। तो देखते हैं कैसे लगेंगे। शिवांश की पसंद के मंचूरियन और नूडल्स कल बनने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। जाना है। ये पीटी सर ही क्यों आए और मैम ही क्यों आई? पीटी सर कुछ ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्या? बहुत ज्यादा। वो अपने हाथ में रस्सी लेके रखते हैं। पीपी डॉन, हमारे स्कूल में एक सर है पीपी डॉन, 2 डंडे रखते हैं, एक डंडा सीधा सिर पे मारा था एक बच्चे। हमारे पीटी सर है, मतलब कि अपने हाथ में वो लेके रखता है, वो जो होती है ना घोड़े को मारने की वो रस्सी, और जैसे ही घोड़ करते हैं ऐसे मारते हैं। बच्चे घोड़े जैसे होते हैं क्या यार? मेरे टाइम पे जो मेरे पीटी सर थे वो भी कुछ ऐसे ही थे। ये पीटी सर सब ऐसे ही होते हैं क्या? हमारे टाइम पे कुछ ऐसे थे कि वो फुल स्लीव की शर्ट पहनते थे, फुल स्लीव की, अच्छा फुल स्लीव की शर्ट पहनते थे, उसके अंदर डंडा रखते थे इस तरह से, मतलब हाथ में, और जब चलते थे वो दिखता भी नहीं था यूं चलने के टाइम पे डंडा। और फिर वो जब कोई अच्छा निकालते डंडा बाहर ऐसे शर्ट से, धा धूम धूम धा।